रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। हमा क़िस्म की तारीफ़, हर क़िस्म की बड़ाई व सताइश उसी एक अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात, खालिक़ अर्ज़ व समा के लिए लायक़ और सज़ावार है, जो हम तमाम का खालिक़ है, राज़िक़ है, मुशफ़ीक़ है, मेहरबान है। इस मुख्तसर हम के बाद दुरूद व सलाम हो जियो तमाम अम्बिया व रसूल पर और ख़ुसूसन हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरान हज़रात, आज के खुतबे जुमा में हम रोशनी डालेंगे अमले सालेहा क्या है। अमले सालेहा क्या है? इसलिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कहीं भी अमल का मुतालबा करता है तो साथ में सालेह की शर्त लगाता है, अमलुस सालेह। बतौर दलील के चंद आयतें उस जगह से आपके सामने रखूँगा मैं, जो आयतें हम में से हर किसी को याद हैं। जैसे सूरह असर उठा लें आप, अल्लाह ने वहाँ पर कसम खाकर कही है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, ज़माना इस बात पर गवाह है कि पूरी इंसानियत खसारे में, पूरी इंसानियत नुकसान में। अब वो खसारे से बचने की जो चीज़ें हैं, चार चीज़ें आ रहे हैं, उनमें इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अगर आप ना चाहते हुए भी चंद मरतबा ये सूरत समात फरमा ले, याद हो जाएगी। बतौर दलील के इस सूरह से ये चीज़ ले रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी अमल का मुतालबा करता है वहाँ साथ में सालेह बोलता है। एक तो ये जगह है। दूसरी जगह हम में से सूरत 3 हर को याद होगी, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। जहाँ कहीं भी कुरान मजीद में अमल का मुतालबा किया जाता है वहाँ पर सालेह की शर्त आती है। क्यों? आइए थोड़ा सा इसके लफ्ज़ पर हम गौर करेंगे। देखिए, किसी भी काम के करने के लिए अरबी में जो अल्फाज बोले जाते हैं तकरीबन अगलब 2 लफ्ज़ बोले जाते हैं। एक है अमल, भाई अमल कर, उर्दू में भी हम इस्तेमाल है, उर्दू में भी हम बोलते हैं भाई जाओ अपना काम देख लो, अपना अमल कर लो जाओ। किसी काम के करने को अरबी में जो लफ्ज़ आया है अमल, अमल, अमल करो। और एक लफ्ज़ आया है इफ़अल, फ़अला, फे आइन लाम, फ़अला उसके माने भी काम करना, आइन मीम के माने भी अमल, अमल करना, काम करना। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कहीं भी फ़अला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व फ़अलुस सालिहात नहीं, अमल का लफ्ज़ आया है। तो अमल में और फ़अला में क्या फ़र्क है? फ़अला और अमल में फ़र्क ये है, अमल अगर आप कहेंगे तो अमल के अंदर एक इरादा पाया जाता है, एक प्लानिंग पाई जाती है। आप घर से नहाए हैं, गुस्ल किए हैं, नए कपड़े पहने हैं, जो अल्लाह ने मुयस्सर दिया है, इतर लगाए हैं, सुरमा लगाए हैं, टोपी पहन रहे हैं, आ रहे हैं, एक प्लानिंग चल रही है आपकी मस्जिद को आने की तरफ। उसको क्या बोलेंगे? अमल। एक तरतीब के साथ, एक अच्छे अंदाज से जिसको कर रहे हैं उसको कहेंगे अमल।
जो चीज़ बगैर इरादे के की जाती है, आप मस्जिद से, घर से तो निकले थे मस्जिद में आने के लिए, लेकिन रास्ते में कोई एक चीज़ वाक़ हो गई, आप क्या किए, वो उसको जो है वो काम करके निपटा के चले गए। आपको प्लानिंग नहीं थी, वो करने का इरादा नहीं था, लेकिन वो चीज़ आ गई, आप कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ है अमल और फ़ाला में। अमल कहते हैं किसी चीज़ को प्लानिंग के साथ करने को अमल कहा जाता है, और फ़ाला कहते हैं किसी को बगैर प्लानिंग के जाते जाते कोई काम आया कर लिए। तो आप पहले अमल को देख लें। दूसरी चीज़ सालेह। सालेह का माना क्या है? सालेह का माना नेक भी आता है, अच्छा नेक, और बासलाहियत भी आता है। हम उर्दू में बोलते हैं वो इंसान बड़े बासलाहियत हैं, देखिए माशाल्लाह बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है उनका, बड़े जो मिलनसार हैं, बड़े अच्छे अंदाज से मिलते हैं, बासलाहियत है वो। तो अमल आया, उसके साथ में सालेह आ गया, तो इरादे के साथ, प्लान के साथ बासलाहियत जो काम की जाती है उसको कहते हैं अमलुस सालेह। ये तो लफ्ज़ी माने की तरफ हम आए। आइए इसका अगर ये दोनों का मजमुआ अगर देखेंगे, असल में ये खुतबे जुमा जो है शेख सालेह उथैमीन का था, पर शुरू में उन्होंने हाइल में दिया था। कुछ नुकात मैंने रखे थे, आज तक भी आप लोगों को कभी मौका मिल जाए तो नए नए जगह पर मैं बोल लेता हूँ कि कुरान के अंदर अमल सालेहा कहा गया है क्यों, और अमल सालेहा कब होता है। अच्छा, अमल सालेहा कहा जाए तो उसके अंदर कितने माने पोशीदा हैं। आइए मैंने उसी से मैं चंद चीज़ें लेकर आया हूँ। अमल सालेहा कहेंगे तो उसके अंदर कितनी जामियत आती है, कितने जो इसके अंदर माने पाए जाते हैं। अमल सालेहा कहेंगे तो अमल सालेहा का मफहूम निकलता है हर किस्म के नेक अमाल तमाम जुजियात और कुल्लियात के साथ। जुजियात भी आ गए उसके अंदर, जो छोटे मोटे चीज़ें, जुजियात बोले तो छोटे मोटे चीज़ें। अच्छा, हर नेक काम जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए वो क्या है? अमलुस सालेह। कितने माने आते हैं इसके अंदर? देखिए बात हो रही है अमल सालेहा, ताकि ये बात आपके जहन में आ जाए। अमल सालेहा कहा गया तो कितने चीज़ें आते हैं, इसलिए बार बार कुरान में कहा गया है, बार बार जहाँ कहीं भी पढ़िए आप कुरान के अंदर, ईमान और अमल सालेहा दोनों चोली दामन का ताल्लुक़ है। ईमान के साथ तकाज़ा ईमान यह है कि वो अमल करना ही करना है, और कामयाबी के खसारे से बचने के चार मियारों में से एक मियार अमलुस सालेहा है। इसलिए कुरान बार बार मुतालबा करता है। तो कितने माने हैं इसके अंदर? अमलुस सालेह जब कहेंगे कितने माने आते हैं? इसके अंदर जो माने आते हैं सच्चाई, पाकबाजी, अमानत व दियानतदारी, शर्म व हया, अदल व इंसाफ, हिल्म व रहम, करम व तवाज़ो, एहसान, अफ़ू, ईसार, इखलास, मेहमान नवाजी, तमाम के साथ हुस्न सलूक वग़ैरह के ये तकरीबन चीज़ें आते हैं अमलुस सालेहा के अंदर। और सबसे अहम तरीन जो माना आता है, जो मैंने आयत पढ़ी है, फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अमल सालेह के साथ सबसे एक अहम तरीन चीज़ जिसकी वजाहत कुरान ने बाद में कर दिया, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, तौहीद। अमल सालेहा में अगर तौहीद नहीं है, नहीं कामी, वो अमल सालेहा हो ही नहीं सकता। तो कुरान मजीद ने में इसलिए अमल सालेहा का बार बार तज़किरा करता है। देखिए कुरान क्या है मालूम, एक मुजमल है, एक अब शॉर्ट हैंड बोलते हैं, देखिए बात शॉर्ट हैंड लोग लिखते हैं, बच्चे समझ में आता हो, एक पॉइंट लिख देते हैं उसके अंदर बहुत माना। तो ऐसा कुरान जो है एक मजमुआ है, एक मुजमल है, उसकी तफसीर करेंगे बहुत सारे जो है माने निकलेंगे।
तो अमल सालिहा जो बार बार करता कुरान मुतालबा करता है, इसीलिए करता है कि इसके अंदर बड़ी जामियत मौजूद है, बड़े माने खेज है, वो हर मोमिन को करना है। आप मुसलमान कह रहा है, मोमिन कह रहा है ये चीज़ नहीं है, नहीं नामुमकिन है ये चीज़ ना हो। तमाम इबादात भी इसके अंदर आ गए। इसलिए कुरान कहता है वल्लासर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अमल सालिहा के ताल्लुक़ से एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। बुखारी ने रिवायत किया है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला उसके रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतबा लिल मय्यति सलास, यतबा लिल मय्यति सलास, मरने वाले के लिए 3 चीज़ें लगी रहती हैं। मरने वाले के साथ 3 चीज़ें, मसलन आज किसी का इंतकाल हो गया, उसकी बॉडी जो है, उसका जिस्म घर में रखा हुआ है, अब 3 चीज़ें उसके साथ हैं। क्या है? नबी साहब क्या फरमाते हैं, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबुल मय्यति सलास, 3 चीज़ें लगी हुई है, यरजा इस्नैन यबक़ा वाहिद, 2 चीज़ें वापस लौटती है, 1 चीज़ उसके साथ रहती है। अच्छा, 3 चीज़ें पहले क्या है हम देख लें। आंख बंद हुई, उसकी लाश जो है घर में है। अब लाश को क्या कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले जो है जैसे ही रूह निकल गई, सबसे पहले चेंज क्या होता है मालूम? क्या होता है बोलिए? नाम चेंज होता है वहाँ। जो नाम के खातिर मर मिटते हैं दुनिया में हम लोग, फलां साहब की लाश जारी, फलां साहब की मैयत जारी, अब्दुल्ला साहब जारी नहीं बोलते, कौन भी जनाजे को देखो बोलते हैं फलां का जनाजा जा रहा है। अल्लाह, किसका जनाजा था अभी? वो अब्दुल्ला साहब का जनाजा था, वो इंतकाल हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान मर चुका है, उसके जो है, जो उसका जिस्म उसके घर में रखा हुआ है, 3 चीज़ें फिलहाल उसके साथ लगी हुई। सबसे पहले उसका माल, जैसे ही रूह चले गई, जिस्म रखा हुआ है, उस जिस्म को क्या करते हैं? पहले उसके कपड़े निकालते हैं, जो कपड़े उसने पहन रखा था। अल्लाह, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा जनाजे को देखो, जाओ ख़बरस्तान की ज़ियारत करो, कहा है कपड़े जो उसने किसी तरीके से कमाया, चाहे वो माल हलाल हो या हराम हो, कपड़े उतवारे जा रहे हैं उसके, और वो लिबास पहनाया जाता है जो हर किसी को पहनाया जाता है। एक हज के या उम्रे के अय्याम में हमें लिबास पहनते हैं, एक मरते खुद मैयत को जो है पहनाया जाता है। इबरत है इसके अंदर। तो क्या हुआ? सबसे पहले उसका माल निकलवाया जा रहा है। उसके मोबाइल में, उसके जेब में जो है 1 लाख का मोबाइल है, तो जान दे छोड़ो जी, बेचारा बड़ी मेहनत से खरीदा, लेकर जाता कि छोड़ देंगे? नहीं। तो सबसे पहले चीज, जिस माल के खातिर ना नमाजों की परवाह, ना तौहीद की परवाह, ना अमल की परवाह, सबसे पहली चीज जो निकलवाई जाती है उसका माल निकलवाया जाता है। अब 2 चीजें हैं, अजीज व कारिब, दोस्त, अहबाब, बीवी, बच्चे। अब क्या करते हैं साहब? बीवी बच्चे, दोस्त, अकारीब वगैरह, बीवी बच्चे मैयत को बाहर निकालते हैं, गुस्ल देते हैं, नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, ले जा रहे हैं। पहली चीज़ उसका माल छूट गया। यरजा इस्नैन बोल रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मरने वाले के साथ 3 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 वापस होती हैं, 1 उसके साथ आता है। तो पहली बात जो है, गुस्ल वगैरह देकर जनाजे में रखकर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले माल, जिस माल के खातिर मर मिट रहा था, माल छूट गया उसका। अब 1 चीज़ लगी है, दोस्त, अकारीब, बीवी, बच्चे क्या कर रहे हैं? उसको नहलाए, गुस्ल वगैरह दिए, लेकर आ रहे हैं। सब कहाँ तक ला रहे हैं? कहाँ तक लाए? ख़बरस्तान। ख़बरस्तान तक लाए। बीवी रो रही बेचारी, बच्चे रो रहे बेचारे, भाई मेरे हमारे साथ 40 साल थे, 50 साल थे, 60 साल थे, 30 साल थे, 25 साल थे, जो भी थे। बच्चे भी रो रहे हैं, बीवी भी रो रही, माँ भी रो रही, अगर जिंदा है, बेटियां रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, हर कोई रो रहा। साथ गौर करो इस बात पर, यूं ही नहीं फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ तक कि ख़बरस्तान लाए, खबर खोदी, दफन कर दिया, वापस। यस्मा सौताना अली, हदीस के अंदर अल्फाज है, जब मैयत को दफना कर वापस जा रहे हैं, तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनता है मुर्दा। अल्लाह, कोई भी नहीं।
अब मैं यहाँ से जो बेंगलोर जा रहा हूँ, कौन भी नहीं है जी मेरे साथ, ज़रा आओ जी हेल्प, क्या होता है कि वहाँ ज़रा काम है। आओ, अब यहाँ क्या काम होगा, कोई साथ देगा? बीवी रोएगी, बच्चे रोएंगे, रिश्तेदार रोएंगे, लेकिन कोई दफन। बीवी बोलती क्या, 7 साल इनके साथ थी जी, 30 साल थी, 40 साल थी, 50 साल थी, अब पता नहीं खबर में क्या होने वाला है, मेरे को भी साथ में दफना दो बोल रही है बीवी। हमने तो बच्चे बोल रहे हैं, जिन बच्चों के खातिर उसने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की, बच्चों के लिए जमा के लिखा। कोई बच्चा बोलता अब्बा के साथ क्या होता कि जी मेरे को दफना दो बोल रहा, नहीं। अल्लाह के नबी सास फरमा रहे हैं, जैसे ही मरने वाला मर गया, 2 चीज़ें वापस, उसका माल छूटा, उसके अजीज़ व क़रीब दोस्त अहबाब। कहाँ तक आते हैं उसके दोस्त अहबाब, अजीज़ व क़रीब? खबर तक आते हैं, वहाँ तक ही दुनिया वहाँ तक ही आएगी। यरजा इस्नैन यबक़ा वाहिद, एक चीज़ अब बाकी है, क्या है? अमलुस सालिह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब तीसरी चीज़ है अमलुस सालिहा, जो उसके खबर में साथ आने वाली है। तो अंदाज़ा कर रहे हैं आपके अमलुस सालिहा कितना अहम तरीन चीज़ है, दुनिया में भी साथ है, मरने के बाद खबर से तुम्हारा साथी बनने वाला है। आज कहाँ तक उसको पीछे हम किसके पीछे लगे हुए हैं, और अमल सालिहा हम की जो कितना कर रहे हैं। और अमल के एतबार से मैं आपको बताऊं, 4 किस्म के लोग हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, मुख्तसर हदीस, बहुत तवील हदीसें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मैंने इस खुतबे को जो है 3 खुतबात जुमा से दिया था, मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखूँगा। अमलुस सालिहा के हिसाब से 4 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, जो ईमान लाते हैं और अमल सालिहा करते हैं, जन्नत फिरदौस में उनकी मेहमान नवाजी करेंगे हम। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अच्छा, नुज़ुल और ज़ियाफ़ा, नुज़ुल किसको बोलते हैं मालूम? मसलन आप कहीं जा रहे थे, अचानक आपका जिगरी दोस्त दिख गया, फ़ौरन अरे इतने दिनों के बाद दिख रहे हैं जी, तुम कहाँ थे, दिख रहे नहीं, चलो चलो घर को चलो ज़रा, लेकर गए। अचानक क्या है, चाय बिस्किट ठंडा गरम क्या है, उतना ही देते। यह है नुज़ुल। एक है ज़ियाफ़ा। ज़ियाफ़त किसको बोलते हैं? ज़ियाफ़ा बोलते हैं कि एक हफ्ते से पहले तुम मेहमान को बुलाए, कहेंगे भाई जुमा के दिन जो है बाद नमाज जुमा मेरे घर को आना, दावत है। अब कितना अहतमाम किया जाता है उसके वास्ते, बिरयानी की, मिठा की, क्या क्या तो बनाते हैं बनाने वाले। तो जो तरतीब के साथ जो चीज़ की जाती है और जिस मेहमान को बुलाते हैं उसको अरबी में कहते हैं ज़ियाफ़ा। और नुज़ुल अचानक जो चीज़ तैयार होती, तो जितने भी कुरान और हदीस के अंदर जो है नेमतों का जिक्र आया है, बतौर ज़ियाफ़ा कि तुम्हें मिलेगा जन्नत में कल क़यामत के दिन, और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ताल्लुक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐनुन मा ला रात, उज़्नुन मा ला समिअत। ऐसी नेमतें मिलेंगी किसी आँख ने देखा नहीं है, किसी कान ने सुना नहीं है, किसी इंसान के दिल पर उस नेमतों का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में अगर एक कोड़ा रखने की उतनी भी जगह तुम्हें मिल जाए, जन्नत में इतनी जगह मिल जाए जितना कि जो है कोड़ा रखने के लिए जगह मिलती है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, जो ईमान लाते हैं और हमले सालिहा करते हैं, जन्नत फिरदौस में उनका सिर्फ नुज़ुल हम कुरान में जिक्र कर रहे हैं। अब ज़ियाफ़त दूसरी चीज़ है, जन्नतुल फिरदौस में तुम्हारे जो है नुज़ुल करेंगे हम, बड़े अच्छे अंदाज से तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी। अच्छा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी अल्लाह से दुआ करो जन्नत फिरदौस की दुआ करो। ये बिल्कुल जन्नतों में टॉप की जन्नत है, ऊंची जन्नत है, वहाँ से दूसरी जन्नत के लिए नहरें जारी होती है, इसका ऊंचाई हिस्सा है जन्नत फिरदौस। तो उसमें जो है हम मेहमान नवाजी करेंगे उन लोगों की जो अमल सालिहा करते हैं। तो एक किस्म की ये ग्रोह है जो ईमान लाते हैं, अमल सालिहा करते हैं, तो अल्लाह के इस आयत के हुक्म के तहत जन्नत फिरदौस, यानी उन्होंने जन्नती हैं। तो एक गिरोह ये हुआ।
दूसरा गिरोह बिल्कुल इसके खिलाफ, ना अमल करता है, ना दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना दीन को कुछ जान रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। तो इसके बरखिलाफ हैं, तो क्या उनको जन्नत फिरदौस में मेहमान नवाजी की जाएगी? नहीं, जहन्नमी है वो। इसके खिलाफ जो अमल कर रहा है वो जहन्नमी है। तो एक वो हुए जो जन्नत फिरदौस में नुज़ुल ईमान और अमल सालिहा करेंगे, जन्नत फिरदौस में नुज़ुल है और उसमें अक्सरियत जमात जो है सहाबा इकराम की नज़र आती है, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। दूसरे बिल्कुल इसके खिलाफ, तीसरे मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरे कौन है? अमल सालिहा का जो इतलाक़ होगा ना, उस पर मैं तशरीह कर रहा हूँ। अमल सालिहा जो कुरान मुतालबा करता है उसकी वजाहत, एक तो जो ईमान ला रहे हैं, अमल सालिहा कर रहे हैं, जन्नत फिरदौस में, एक बिल्कुल इसके खिलाफ कर रहे हैं, दीन को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, ज़रूरत महसूस करते ही नहीं। मेरे दोस्त आपको क्या बताऊं, मैं इकबास करियों में जो है जाना होता है, ऐसे भी मुसलमान हैं मंदिरों को जो पूजना शुरू किया। मैं जा रहा था, बुरखा पहनी हुई एक औरत है, वो नागपंचम क्या बोलते हैं, वो नागपंचम आता है, उसको जो है वो सांपा को दूध पी दे रही है। बोला क्या है जी, क्या मुसलमान है तुम? नहीं नहीं, हम हर साल करते हैं, हर साल करें तो ऐसा है। मंदिरों की पूजा शुरू कर दिया है मुसलमानों ने। मेरे नबी ने सही कहा था, क़ियामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक के मेरी उम्मत के लोग लात मनात की पूजा ना शुरू करते हैं। हो रही है नहीं हो रही है? तो बिल्कुल खिलाफ हैं, ईमान और अमल साले खिलाफ हैं दूसरे गिरोह। तीसरे जो है ऐसे लोग हैं जो अपने अमल के अंदर मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखते। दलील, आइए, लंबी हदीस है, मुख्तसर तौर पर उसका तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। एक गिरोह वो है अमल तो कर रहा है लेकिन मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किए वैसे नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वो अमल उसके मुंह पर मारा जाएगा। दलील क्या है? दलील आपके सामने रखता हूँ। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जा सलासत रहतिन इला अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा अख़बरू बिहा कअन्नहुम तुक़ाल्लूहा फ़क़ाल अयना नहनु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़फ़रल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। क्या है तर्जुमा? अनस रज़ियल्लाहु तआला के रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी है, आप कैसे इबादत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के पूछने के ताल्लुक़ से आए, आकर इबादत के ताल्लुक़ से पूछे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेफ़ाक़न नहीं थे घर पर। अब नहीं थे तो क्या किया? चलो अज़वाज मुताहरात हैं, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत कैसी है देखिए, चलो इनसे पूछते हैं। पूछा अन इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने बयान कर दिया कि हज़रत आयशा, ग़ालिबन दूसरी रिवायतों में आता हज़रत आयशा है, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत है वो इबादत बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठकर जब इबादत करते, हत्ता वरमा अला ख़दमैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक सूज जाया करते थे, सूज जाते थे। पहली रकात ठहरे हुए हैं, सूरह बकरा ख़त्म, सूरह निसा ख़त्म, सूरह आल इमरान ख़त्म। अब वो ज़रा मौला इमाम साहब थोड़ा बुज़ुर्ग तो लंबा पढ़ दिया तो एतराज़ होता हमारे पास, ये नबी कान नाम तक़ाल्लु, ऐसे ऐसे इबादत कर रहे हैं। ये इबादत हज़रत आयशा बयान करती हैं उन सहाबा किराम के साथ पास। तो जब नबी ऐसी इबादत करते हैं तो उन्होंने कहा फ़क़ालू अयना नहनु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़फ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी इबादत करते हैं, बताइए हम कैसी इबादत करें? हम तो बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक ने कहा कि जब नबी ऐसी इबादत कर रहे हैं तो मैं रात भर इबादत करते रहता हूँ, रात भर इबादत, सोता नहीं मैं। और दूसरा कहा कि मैं निकाह नहीं करता। ये निकाह करने से लाओ कमाओ, बेगम साहबा तंग कर रहे हैं, ये लो वो लो, निकाह न को करो हो गया। तो बोला मैं निकाह नहीं करता, बोला वो साहबी बोले। तीसरा, मुख्तसर तौर पर लंबी हदीस है, तीसरा शख्स क्या कि मैं दिन भर हमेशा नफली रोज़ों की बात चल रही है। एक कहा कि रात भर सिर्फ मैं नमाज ही पढ़ते रहूँगा, सोऊंगा ही नहीं, बीवी का हक़ भी नहीं अदा करूँगा। और एक कहा कि मैं हमेशा रोज़े से ही रहूँगा
और एक साहबी ने कहा कि मैं निकाह ही नहीं करूँगा। 3 बात करे चले गए। नबी सासम दाखिल होते तो हज़रत आयशा होती है, ऐसे आए थे चंद, आपकी इबादत के ताल्लुक़ से पूछे, मैंने ये इबादत बता दी और तीनों ने ये 3 बात कहकर चले गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो बाहर निकल, नबी सासम दाखिल हुए हैं, वो चले गए, वो पता नहीं कहाँ गए। नबी सासम अभी घर में ख़त्म भी नहीं रखे, निकल गए। कहा कि कहाँ है वो तीनों, कहाँ है वो तीनों, कहीं जाकर इबादत ना करना शुरू कर दे। यहाँ तक के तीनों को फिर नबी सासम तलाश कर तीनों को पा लेते हैं। कहते हैं कि तुम आए थे मुझे पूछने? हाँ आए थे अल्लाह के रसूल। और तुमने ये कहा? हाँ ये कहा। सुनो सुनो, नबी सल्लल्लाहु कहते हैं ये है मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु। कहा नबी सल्लल्लाहु, आखिरी हदीस के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि सुनो, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुमसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ। सुनो मेरी बात। वो बात ये है कि देखो, कुल तुम कदा व कदा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुमुल्लाह व अत्क़ाकुम, अल्लाह की कसम मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा तक़वा अख्तियार करने वाला हूँ। देखो सुनो, लेकिन असूम व अफ़्तिर, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, रोज़ा छोड़ता भी हूँ। उसल्ली व अरक़ुद, मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। वो अतज़व्वजुन निसा, तुम एक से निकाह करने के लिए डर रहे हो, मैंने फिर कई जो है बीवियाँ हैं मेरे पास। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी भी इस हदीस के बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, एक टुकड़ा रखते हैं, फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से हट कर अमल किया, मेरे अमल के मुआफ़िक़ में अमल नहीं होगा, उसका अमल साले नहीं होगा, उसका अमल उसके मुँह पर मार दिया जाएगा। क्या तीसरा गिरोह एक हमारा कैसा है? अमल तो कर रहे हैं लेकिन मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दलील देता हूँ मुख्तसर तौर पर मैं। ये वक्त में हफ्ते के 7 दिन, 7 दिनों में 6 दिनों ये वक्त में हम कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं? ज़ोहर की। पढ़ते नहीं पढ़ते? कितने रकात पढ़ते हैं? 4 रकात। अब कितनी पढ़ते हैं? 2 रकात। नमाज़ पढ़ना अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है। जब नमाज़ पढ़ना अच्छी चीज़ है, हफ्ते में जो 6 दिन जो है 4 रकात पढ़ते हैं, अब मैं जो 4 रकात पढ़ाता हूँ, राज़ी होते हैं आप? क्यों? अजी मुल्क साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन 2 ही रकात पढ़े हैं। अगर मैं एक सजदा भी अगर ज़्यादा कर दूं, मुझे जो निकाल कर बाहर भगा दिया जाएगा। क्यों? फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से हटकर अमल करेगा वो मुझ में से नहीं है। तो हर चीज़ में ये चीज़ मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी का सजदा नबी के सजदे के मुआफ़िक़त में नहीं है, वो नमाज, वो इबादत, वो रोज़ा, वो हज उसके मुँह पर मारा जाएगा। मैं एक तकरीर सुन रहा था, एक पाकिस्तान का मौलवी है, बोल रहा, अब्दुल क़ादिर जिलानी कहते 15 साल तक रात में उठते कहते, ऊपर जो रस्सी बांध के जो है ऐसा रस्सी को पकड़ते थे कहते, एक टांग उठाकर जो है पूरा कुरान ख़त्म करते थे। फिर क्या करते थे? फिर दूसरी टांग उठाते थे कहते, पकड़ते थे कहते, फिर दूसरी जी कुरान ख़त्म। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अहले हदीस थे, उन्होंने उठाकर पढ़ लो गुनियत तालिबीन। बिदअती उसको जानो जो मेरे अहले हदीसों से तासुब करता। ऐसे जो है वलीउल्लाह, ऐसे जो है बुजुर्ग, ये क्या सुन्नत के खिलाफ काम कर सकते हैं? ये सब जो है झूठ है, ये दीन में किस्ब है। तो मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है किसी भी अमल में। और तीसरी जो बात है, तीसरे किस्म के जो लोग हैं, इखलास और लिल्लाहियत। किसी के अमल में अगर इखलास लिल्लाहियत ना हो तो वो अमल उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसके ताल्लुक़ से लंबी हदीस आई है, वक्त नहीं रहा। तो 3 किस्म के लोग हुए जिनका अमल रद्द होते हैं। एक, ना तहक़ीक़ कर रहे, ना अल्लाह और उसके रसूल के बताए तरीक़ों के मुआफ़िक़ में अमल कर रहे, एक लोग ये हुए। दूसरे, इखलास नहीं है। तीसरे, मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें अगर नहीं है तो अमल, ये 3 लोगों के अमल काबिल कबूल नहीं। उनमें से चौथा जो जमात है वो है जो तहक़ीक़ भी कर रहे हैं, मुआफ़िक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, इखलास भी है, तो वो अमल इंदल्लाह मकबूल होगा। जो हमने सूरह कहफ़ की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ा है, उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा।
जो शख्स अपने परवरदिगार से मुलाकात का मुतमन्नी है, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बी, तुम में से कोई शख्स ये चाहता है कि अपने परवरदिगार से मुलाकात करे, उसको क्या करना है? फलयामल अमलन सालिहा, उसको चाहिए कि अमल सालिहा करे। अमल सालिहा क्या है? वही जो मैं आपके सामने रखा है। और उसके बाद में इस आयत में वजाहत कर दी, वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। अच्छा, एक बात बहकर अपने खुद में ख़त्म कर दूंगा। यहाँ वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, रब की इबादत में ज़र्रा बराबर भी शरीक नहीं करना। अब अहद किसको कहते हैं? आप लोग माशाल्लाह बात सऊदी अरब में भी रह कर रहे होंगे। एक को क्या बोलते हैं अरबी में? अरबी में एक को क्या बोलते हैं? वाहिद। कोई अरबी बोलेगा एक गिलास पानी ला, बोले या कि जी वालकास मोया बोलता। तो वाहिद और अहद में क्या फ़र्क है? वाहिद कहते हैं एक, उसके साथ कोई जॉइंट भी हो सकता थोड़ा बहुत, लेकिन अहद कहेंगे तो उसका माना यह हुआ, अगर मैं उसका तर्जुमा यह करूं, रब की इबादत में जर्रा बराबर भी कोई शरीक हो ही नहीं सकता, वो है अहद। सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिए, सुलुसुल कुरान 1/3 कुरान का सवाब। 3 मरतबा पढ़ लिया, पूरे कुरान का सवाब। उसके अंदर क्या है? कुल हु अल्लाहु अहद है, कुल हु अल्लाहु वाहिद नहीं है, कुल हु अल्लाहु अहद। और वाहिद और अहद में फ़र्क, अहद कोई जिसका कोई शरीक हो ही नहीं सकता, बनाया जा ही नहीं सकता, तब कहीं जो तुम्हारा कलमा सही होगा। नहीं साहब, राम भी सही, रहीम भी सही, फलां भी सही, उन्हों भी सही, अल्लाह भी सही, दरगे वाले से भी उन्हों भी सुनते गए, अहद का हक अदा नहीं किया तुमने। वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, यह है अमल सालेह। और लोगों का आज तो अमल कैसा हुआ है मालूम? मैं एक ऐसे ही चंद अशार सुन रहा था, एक शख्स बोल रहा है, मैं हूँ सुन्नी, मैं हूँ सुन्नी, मुझे है 2 चीज़ कबूल। मैं हूँ सुन्नी, मुझे है 2 चीज़ कबूल, चाहे खिचड़ा हो या खीर, पड़े पीर दस्तगीर के तेल। हमारा जो ताल्लुक़ खाली खाने, वजाहत कर रही है अपने अंदर, हम जो दीन बना लिए खाली खाओ खुजाओ, वरना दूसरा कोई ताल्लुक़ नहीं इस्लाम से। आज बड़े ललकारते हैं, बड़े सीने तान से बात कर रहे हैं और नज़म बोल रहे हैं साहब, हमारे को खाली खाना होना इस शेर के अंदर जो मिलता है। तो वला युशरिक बिइबादति रब्बी, इस कौम के अंदर खाना खिलाना निकाल लो, दीन कुछ भी बाकी नहीं है उनके पास, क्या भी नहीं बचता। तो वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, रब की इबादत में ज़र्रा बराबर भी किसी को शरीक नहीं करना। तो वो अमल क्या है? अमलुस सालिह। फरमाया फमन काना यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मौला कायनात दीन समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह अमल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे अमलों के अंदर इखलास अता फरमा। अल्लाह हमारे अमलों के अंदर मुआफ़क़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों के सीनों में ईमान को उजागर फरमा। अल्लाह तू जानता है मालिक, हमारी नौजवान लड़कियाँ गैरों के बिस्तरों की जीनत बने हुए हैं, अल्लाह उनके सीनों में ईमान को उजागर फरमा, ईमान की अज़मत को उनके सीनों में बिठा दे, इस्लाम की अज़मत को उनको सीनों में बिठा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरु लकुम साइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।